हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स करने जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है इस वीडियो में। तो अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे जो स्पेशल 3 पार्ट्स रहेंगे नेट के सिलेबस के लिए, तो वो रहेंगे हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं जो जिसका जो वेटेज है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लॉजिक गेट्स, के मैप, बुलियन फंक्शन, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट और काउंटर्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी में हम केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ पर फोकस करेंगे। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ओप एम्प, एडीसी, डीएसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा डिजिटल का जो पार्ट रहेगा वो क्लासेज का वो रहेगा हमारा 18 to 20 आवर्स के लिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे नेट एग्जाम में आने वाले हैं वो रहेंगे हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ओनली 2। और नेटवर्क थ्योरी के अंदर जो हमारा टाइम लगने वाला है वो है 13 to 15 आवर्स। और जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे एग्जाम में वो रहेगा ओनली 1। ठीक है, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे वास्ट सिलेबस है वो है 55 to 60 आवर्स क्लासेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारा वेटेज रहेगा वो रहेगा हमारा 5। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आने वाले हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स से, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से आने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों का अगर हम टोटल वेटेज देखें तो टोटल मार्क्स इन CSIR नेट कितना वेटेज रहेगा 20 to 30 मार्क्स का। और जो टोटल क्वेश्चंस बनेंगे वो रहेंगे हमारे 8 क्वेश्चंस। और जो सिलेबस का जो टाइम लगने वाला है वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट 100 आवर्स। ठीक है, तो ये है सिलेबस। और अभी हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो लेट्स स्टार्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, गेट्स क्या होते हैं। हमने एक गेट्स लिया और गेट्स को इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो इनपुट जो है वो गेट के अंदर एन नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकती हैं और आउटपुट जो रहेगी वो हमारी रहेगी सिंगल आउटपुट्स। और जो लॉजिक गेट्स होंगे वो क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स क्या रहेगी? बेसिक लॉजिक गेट्स। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। तो बेसिक लॉजिक गेट्स में जो पहला गेट है वो है नोट गेट। ठीक है, सेकंड गेट क्या है? एंड गेट। और थर्ड है और गेट। नोट गेट क्या होता है? देखिए, नोट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे? फेज शिफ्टर। फेज शिफ्टर को हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, फेज शिफ्टर को समझ लीजिए एक बार। क्या होता है कि 180 डिग्री फेज चेंज एट इनपुट एंड आउटपुट। देखिए, ये हमने इन्वर्टर लिया है। ये क्या है हमारा? इन्वर्टर। और एक सेकंड रुकिएगा, ये जैसे हमारा इन्वर्टर है। ठीक है, और इसको हमने इनपुट लगा दिया यहाँ से और आउटपुट यहाँ पर। कोई भी चीज़ इनपुट से जाएगी इन्वर्टर के अंदर और आउटपुट से बाहर निकल जाएगी। तो जो 180 डिग्री फेज है, जो फेज शिफ्टर हम इसको बोलते हैं, तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? इनपुट को और आउटपुट को हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये है हमारा फेज। एक सेकंड रुकिएगा जी, एक सेकंड, ये रहेगा। तो जो 180 डिग्री फेज रहेगा, जो फेज शिफ्टर है वो इस तरीके से होगा कि जो हम जिसको हम नोट गेट बोलते हैं ना, वो 180 डिग्री फेज शिफ्टर करता है कन्वर्ट में। ठीक है, इनपुट पर अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? देखिए, ये जो है ना ये है इस तरीके से प्लस और यहाँ पर है नेगेटिव। और आउटपुट में क्या आ रहा है? देखिए, यही जो है ना ये 180 डिग्री फेज पर चेंज हो चुका है इस तरीके से, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? नोट गेट। 180 डिग्री फेज शिफ्टर भी इसको हम बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? इसको इन्वर्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला नोट गेट है, नोट गेट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ए यहाँ पर नोट गेट का ये है सिंबल और ये है वाई क्या है यहाँ पर? आउटपुट। भैया वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से ए गया, गेट से पास हुआ और यहाँ पर उसने फेज शिफ्ट कर दिया। तो फेज शिफ्ट होने के बाद जो ए है उस पर हम क्या कर देंगे? ए बार। और ऐसे ही y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों चीज़ें सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये ए बार है, हमने सिर्फ बार से रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर इस कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, दोनों को हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं, जस्ट इस साइन चेंज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बार है और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। एक हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, ए वाई, और जो सिंबल है वो इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो गया है, इस तरीके से, ये जो ऐसे सिंबल और फिर ये ऐसे करके और यहाँ पर ये वाला। तो ये इस तरीके से क्या है यहाँ पर? ए और यहाँ पर वाई। अब वाई का वही सिंबल है यहाँ पर भी, वाई इज इक्वल टू ए बार, और
y इज इक्वल टू ए बार और y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। ट्रुथ टेबल जो बनेगी वो बनेगी a और y। a हमने अगर यहाँ से 0 को इनपुट करवाया तो चेंज होकर क्या हो जाएगी, फेज शिफ्ट होने के बाद 1, और यहाँ से अगर हमने 1 को पुट करवाया है इनपुट में तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारी क्या होगी ट्रुथ टेबल। एक और सिंबल है नोट गेट के लिए, वो क्या है ये एक बार ध्यान दीजिएगा, इस तरफ ये देख लीजिए, ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ से इनपुट ये गोल और इसके बाद यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। तो z इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट और बी बार। अब हम इसको एक जो है वेव फ्रंट बना लेते हैं, वेव फॉर्म, और वेव फॉर्म में हम इसको ए हमने 0 लिया, 0 को वो किस में कन्वर्ट कर देगा 1 में, तो ये यहाँ पर जो z की जो आउटपुट है वो इस तरीके से वेव फॉर्म बनेगी रेफरेंस टाइम के अंदर, t इज इक्वल टू 0। तो 0 अगर हमने a को 0 लिया है तो ये कितने होगी, z की वैल्यू 1 होगी, तो ये ऊपर रहेगा। अब यहाँ से ये z और ये 1 के लिए ऊपर गया, फिर 0, ये हमने अनोनिमसली ले लिया है, अनोनिमसली ले लिया है इसको, और इस तरीके से हमने एक वेव फॉर्म लिया जिसमें स्टार्टिंग में ये पॉइंट क्या है 0 और ये क्या है 1 और ये क्या है 0, ये 1 और ये 0, ये हमने अनोनिमस वेव फॉर्म ली। और इस 0 को नोट गेट से जब हम पास करेंगे, यानी कि इस ए इनपुट को जब हम नोट गेट से पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 1। तो z के लिए वो क्या वैल्यू देगी 1, तो 1 हमारा ऊपर रहेगा और 0 देगा, तो ये इस 0 1 के लिए यहाँ पर इसके लिए ये जो पॉइंट आया वो है ये है 0, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 0 है तो 0 के लिए 1 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 0, इस 1 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 0 और इस 0 के लिए यहाँ पर ऊपर आ गया और ये हो गया 1, ठीक है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमने क्या किया है, ए इनपुट है, ठीक है। ए इनपुट के बाद हमने एक नोट गेट लगा दिया, नोट गेट लगाने के बाद हमने जो हमारी इनपुट है वो है आउटपुट में चेंज हो गई ए से ए बार। अब आगे एक और नोट गेट लगाया तो क्या हो गया ए बार का डबल ए बार, ठीक है। ए बार से हमारी यहाँ पर इस नोट गेट के लिए क्या होगी इनपुट, और यहाँ पर क्या होगी बार के ऊपर बार डबल बार, यानी ए डबल बार इज इक्वल टू ए। तो वाई जो हमारी आउटपुट है वो क्या हो गई ए डबल बार, और ए डबल बार मीन्स इज इक्वल टू ए। प्रॉपर्टी एक्जियम्स और बुलियन थ्योरम। तो हमने अभी देखा कि जो x के ऊपर अगर डबल बार आ जाता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है x के, ठीक है। और ए बी के ऊपर भी डबल बार है तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा ए बी के। f के ऊपर अगर डबल बार है तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा f के, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गेट पे। नेक्स्ट गेट जो सेकंड गेट है वो हमारा क्या है और गेट। और गेट में हम इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड नेम इसका क्या है लॉजिकल एडर, इसको हम और क्या बोल सकते हैं लॉजिकल एडर। जैसे 1 + 1 कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 यहाँ से देखिए, यहाँ से चलते हैं 1 + 1 1, 1 + 1 1, 1 + 1 1, 1 + 0 क्या होगा 1, और 0 यहाँ पर 1 आ गया, 1 + 0 1 और 1 + 1 फिर से 1, ठीक है। इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा और गेट के लिए 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट्स y, ठीक है। a और b इनपुट्स है और y जो है वो यहाँ पर आउटपुट है, और का जो ऑपरेटर है वो है प्लस का साइन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। a b और y, इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो है 0। अगर हम a और b इनपुट को हम 0 0 ले लेते हैं तो y क्या होगी हमारी 0। अगर हम a और b इनपुट को 0 और 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी y आउटपुट 1। और इसमें देखिए 0 + 0 तो क्या आएगी 0, 0 + 1 क्या आएगी 1, 1 + 0 1, 1 + 1 क्या आएगा 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a + b, ये हमारी क्या आएगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसके लिए और गेट के लिए, किसके लिए और गेट के लिए। और जो हमारी इसमें यूनिक आउटपुट रहेगी वो क्या रहेगी 0 + 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या रहेगी यूनिक आउटपुट। एक्जियम देख लेते हैं a + a यानी कि 1 + 1 हमारा क्या रहा 1, ठीक है। ऐसे ही जो 0 है +0 देखा हमने इसके लिए तो वो क्या देखा कि 0 + 0 किसके इक्वल आता है 0 के लिए। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर a रख ले, यहाँ पर हम इसको a मान ले और यहाँ पर भी a है तो हमारा क्या आया 0 0 0, तो a यहाँ पर भी क्या गया a। तो ये यही चीज़ है कि जो एक्जियम है ये ट्रूथ है एक तरीके से कि a + a क्या रहेगा a के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही हम कितनी बार भी जोड़ ले x को, x + x + x किसके इक्वल आएगा x के। ऐसे ये देखिए प्लस करने के बाद हमने क्या देखा 1 + 1 इसके इक्वल आया उसी के इक्वल आया, यानी कि a + a इज इक्वल टू a, ठीक है। a + a +
ए भी अगर हम करेंगे तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। ऐसे ही एक्स प्लस एक्स और ऐसे ही ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए बी के। अब है ये भी सेम ही है, ठीक है। एक्स प्लस सॉरी एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार इज इक्वल टू एक्स वाई बार, एक्स प्लस वाई बार प्लस एक्स वाई बार इज इक्वल टू एक्स वाई बार। तो ये भी हमारा एग्जाम है, सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, जस्ट यहाँ पर सिंबल्स का जो है वो फ़र्क आया है यहाँ पर देखने को। तो हमें एक एग्जाम का यहाँ पर पता चलता है कि जो a प्लस ए है वो हमारा किसके इक्वल रहेगा, a के ही इक्वल रहेगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं, यहाँ पर ये है और गेट, और इसकी जो है हम एक बार वेव फॉर्म बना लेते हैं। a हमने यहाँ पर क्या लिया है 0, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1 0 0 और यहाँ पर 1। इसकी क्या है 0, इसकी क्या है 0 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है। अब जो हमारी आउटपुट होगी वो देखिए क्या बनेगी, 0 प्लस 0 क्या रहेगी 0, 1 प्लस 1 नहीं 1 प्लस 0 क्या बनेगी 1 प्लस 0 और यहाँ पर क्या आएगी 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 0, सॉरी 1 प्लस 0 1, ठीक है। तो a प्लस 0 किसके इक्वल आया, जैसे हम 1 प्लस 0 कर रहे थे तो किसके इक्वल आया था 1 के इक्वल। ऐसे ही कोई वैल्यू है उसके साथ में अगर हमने 0 ऐड की है तो 0 ऐड करने से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने यही देखने को मिला कि जहाँ पर अगर 1 है, a इज इक्वल टू 1 है, प्लस में 0 किया तो वो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो a प्लस 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा a के। ऐसे ही एक्स वाई प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। f प्लस 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, f अगर यहाँ पर 1 है और प्लस में 0 तो हम किसी भी आइडेंटिटी के साथ 0 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, वो आइडेंटिटी खुद आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी आइडेंटिटी में 1 को ऐड करते हैं, ठीक है। अब की बार देखें थोड़ा सा चेंज है, a प्लस 1 यहाँ पर कोई आइडेंटिटी है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। 1 और 0 अगर हम 1 प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 1 और 0 प्लस 1 करते हैं तो भी क्या आएगा 1। तो इसलिए यहाँ पर कोई आइडेंटिटी जिसका हमें नहीं पता, ये याद रखना है कि जिसका हमें नहीं पता उसके साथ में अगर 1 ऐड हो रहा है तो क्या आएगा 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें इस आइडेंटिटी का नहीं पता, एक्स वाई प्लस 1 इसके साथ में कुछ ऐड हुआ, हमें उस आइडेंटिटी का नहीं पता कि यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है, तो उसके साथ में अगर 1 ऐड हो रहा है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल। ऐसे ही a बार है प्लस 1 है तो 1 के इक्वल आएगी, f प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो f क्या है यहाँ पर, एनी बुलियन फंक्शन। तो एक ट्रिक है ऐसे याद रखना, 1 प्लस समथिंग, 1 के साथ कुछ भी जुड़ो, ठीक है, उसके साथ कुछ भी जुड़ जाए वो किसके इक्वल रहेगा 1 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब है एंड गेट। एंड गेट में हम देखते हैं इसको और क्या बोल देंगे, 1 बिट मल्टीप्लायर या फिर सिंगल बिट मल्टीप्लायर। इसको हम 1 बिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं और सिंगल बिट मल्टीप्लायर भी। तो a b और ये इसका क्या है सिंबल एंड गेट का। अब आगे देखते हैं z इज इक्वल टू, तो जो z है वो हमारी क्या है आउटपुट, और ये किसके इक्वल है a एंड b। एंड ये एंड जो है ना ये इस डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले डॉट से, ठीक है। ये एंड इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर, इस एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो अब हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाते हैं, a b z, z क्या है आउटपुट और a b क्या है हमारी इनपुट। a क्या है 0, b क्या है 0, हमने इनपुट ली। अगर हमने अभी बोला कि a डॉट b, अगर मैं यहाँ पर डॉट बना देता हूँ और इस डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई 1, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो किसके इक्वल आएगी 0 के। 1 के साथ मल्टीप्लाई की 0, वही बात है 0, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी जो है यहाँ पर एंड गेट के अंदर यूनिक आउटपुट रहेगी, 1 मल्टीप्लाई 1, यही हमें सबसे यूनिक मिल रही है। तो ये क्या रहेगी हमारी यूनिक आउटपुट। सिंगल इनपुट देन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, अगर 1 सिंगल इनपुट है तो देन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या रहेगा 2 की पावर 1, और 2 सिंगल इनपुट है तो देन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। देखिए a डॉट b, तो z इज इक्वल टू a डॉट b एंड गेट के लिए। अब इसी की हम वेव फॉर्म बनाते हैं। वेव फॉर्म में हमने देखा, अभी ट्रूथ टेबल से ही मैपिंग कर लेते हैं। ये क्या है वेव फॉर्म, a हमने 0 लिया, ये 1 लिया, 1 1 0 0, ये हमने एनोनिमस वेव फॉर्म लिया है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी ऐसे नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर या टॉपिक के बेस है, तो इसको हमने एनोनिमसली लिया है। a 0 है, b 1 है, 0 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 0, तो ये 0, ठीक है। z की आउटपुट देखिए यहाँ पर, z की आउटपुट क्या है 0। अब है 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 1, तो ऊपर आ गई ये। अब है 0 मल्टीप्लाई 0 0, नीचे चल रही है। 1
मल्टीप्लाई जीरो क्या आएगी जीरो, यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई वन क्या रहेगी जीरो, वन मल्टीप्लाई वन वन, यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो, और वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो, और वन वन वन, और जीरो जीरो यहाँ पर जीरो। एग्जाम क्या रहेगा इसके लिए, हम ए डॉट जीरो किसी से भी जीरो मल्टीप्लाई करेंगे एंड गेट में लेंगे तो वो क्या रहेगी, कोई भी वैल्यू हो वो जीरो हो जाएगी। एफ डॉट जीरो वो भी क्या हो जाएगी जीरो, एफ प्लस में जीरो तो क्या रहेगी, हम जीरो किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो वो क्या रहेगी एफ, सेम वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आप भी पढ़ के आना। तो आज की जो वीडियो क्लासेज है वो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक्स टू।